जय जिनेन्द्र। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृत स्वाध्याय माला में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम भगवती आराधना ग्रंथ के माध्यम से देखेंगे कि संलेखना में जो चार प्रकार के जो बताए थे चिन्ह, आचेलक्य, लोचकरण, केशों का लुंचन करना और प्रतिलेखन करना और शरीर से मुक्त का त्याग, उनमें दो प्रकार तो अपन ने देख लिया था। अब दो प्रकार और देखेंगे। इससे पूर्व मंगलाचरण करने के लिए सभी लोग हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धे जयप्प सिद्धे चौविहाराहणा फलम पत्ते वंदिता अर्हन्ते उच्छमाराहणम कंसो। अनंतान सिद्ध प्रविष्टि भगवान की जय। तो अपन देखते हैं कि अपन ने कल जो देख लिया था कि केस लॉन्च करने से जहां मुनि महाराज के शरीर में जो जू इत्यादि रहती हैं, आने की संभावना होती है, उनकी हिंसा इत्यादि होती है, वो केस लॉन्च करने से उसका निराकरण हो जाता है। तो केस लॉन्च हर मुनि महाराज 2 महीने, 3 महीने और 4 महीने, उत्कृष्ट रूप से 2 महीने, मध्यम रूप से 3 महीने और जघन्य रूप से 4 महीने में मुनि महाराज केस लॉन्च तो किया ही करते। अब आज बात करते हैं कि शरीर से ममत्व का त्याग किस प्रकार से करना चाहिए। तो ब्रह्मचारी का लक्षण बताएंगे आज। वो कहते हैं, देखें, सिंहा अभंग उद्वर्तनानी। सिंहान यानी स्नान, स्नान का, उपवर्तन तेल मालिश का, उपवटन, उपवटन यानी उबटन, जिसका हिंदी में बदल करके रूप उबटन बन गया। नह यानी नख, केस, मनसु, मनसु यानी होता है दाढ़ी मूछ, मनसु यानी दाढ़ी मूछ। संठप्पम, इनका संस्कार करना। दंटोट, दांत का संस्कार करना यानी मंजन इत्यादि करना। ओष्ठ, ओठों को सजाना। कर्ण, कान को सजाना। मुंह, मुख को सजाना। नासिक, नाक को सजाना। अच्छी, नासी अच्छी, नासी अच्छी, अच्छी यानी आंख को सजाना। और भमुआई, भमुआही का अर्थ है भौरे, भौएं जो होती है ना आंख के ऊपर, ये इनको सजाना। संठप्पम इनका संस्कार करना। गंधम माल्लम च, गंधम मल्लम च धूपवासम वा, गंध का, माल्य माला का, धूपवास का। संवाहन परिमर्दन, संवाहन परिमर्दन, हाथ पैर इत्यादि दबाना। परिमर्दन यानी कंध इत्यादि दबाना। पिनिड्ढनादि यानी कंधे दबाना, कंधे दबाते हैं, हाथ पैर दबाते हैं, पीठ दबाते हैं, ये सब संवाहन परिमर्दन पिनिड्ढनादि में आता है। तो हाथ पैर शरीर इत्यादि को दबाना, मर्दन करना है ना, दबाना ना। और विमुक्ति, इनको छोड़ना। वज्जेदी ब्रह्मचारी, क्या है? वज्जेदी ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचारी होता है इन सब का वर्जन करता है यानी छोड़ देता है। जो ब्रह्मचारी होता है इनको छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि इससे ब्रह्मचर्य में दोष उत्पन्न होता है। ठीक है ना? तो इनसे ब्रह्मचर्य में दोष उत्पन्न होता है यानी कृत से, कार्य से, मन से, मन वचन काय से, इनमें ब्रह्मचर्य में दोष उत्पन्न होता है। और ब्रह्मचर्य में दोष उत्पन्न होने से साधुता यानी साधु जीवन स्थिर नहीं रह सकता। तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। इस कारण से साधु को इन चीजों का त्याग करना चाहिए। इससे शरीर में भी आकर्षण खत्म हो जाता है। जब आप स्नान नहीं करेंगे रोज रोज तो आपके शरीर का आकर्षण खत्म हो जाएगा। तो मुनि महाराज स्नान नहीं करते हैं, अभ्यंतर तेल मालिश नहीं करते हैं, स्वयं तेल मालिश नहीं करते हैं।
उबटन नहीं करते हैं, नख केस इत्यादि का संस्कार नहीं करते हैं, बढ़ते हैं नख केस इत्यादि, और मनुष्य ने दाढ़ी मूछ इत्यादि को भी रोज रोज नहीं बनाते हैं। इनसे शरीर में ममत्व भाव खत्म होने लग जाता है। आप देखें, जब आपके पास फुर्सत होती है ना, तो आप सारे संस्कार करते हैं। जब फुर्सत होती है, जब कोई काम नहीं होता है, तो शरीर के भी संस्कार करते हैं, सब कुछ करते हैं। जब फुर्सत नहीं होती, जब काम में इतने बिजी हो जाते हैं, तो कहते हैं यार दाढ़ी बनाने का भी समय नहीं मिल रहा है, शरीर में तेल मालिश करने का भी समय नहीं मिल रहा है, कहीं भागना हो तो फटाफट नहा करके भागना पड़ता है। ये क्या है? ये अपने शरीर को जिस प्रकार से समय नहीं मिलने पर अपन संस्कारित नहीं कर पाते ना, उसी प्रकार से मुनि महाराज दिन रात स्वाध्याय अध्ययन तप इत्यादि में इतने लीन हो जाते हैं कि वो अपने शरीर का संस्कार नहीं कर पाते। इससे क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको शरीर से ममत्व नहीं होता है, और जिनको शरीर से ममत्व होता है वो शरीर का संस्कार करते हैं, शरीर को अन्य प्रकार से आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। तो जो साधु संलेखना के लिए जा रहा है, या जो साधु बन गया है और संलेखना की तैयारी कर रहा है, वह यदि शरीर इत्यादि का संस्कार करेगा, दांतों को चमकाएगा, ओंठों को सही रखेगा, कान की मुख की इत्यादि की मालिश करेगा, सही ढंग से रखेगा, तो उसका शरीर से ममत्व कैसे छूटेगा? और शरीर से ममत्व नहीं छूटेगा तो वह संलेखना धारण नहीं कर सकता है, संलेखना धारण नहीं कर सकता है, उसका शरीर सुकुमार हो जाएगा। इसलिए आचार्य ने कहा है संलेखना धारण करने के लिए शरीर से ममत्व का त्याग करना आवश्यक है, और शरीर से ममत्व का त्याग करने के लिए इन क्रियाओं का भी त्याग करना आवश्यक है। इसके बाद कहते हैं जल विलुप्तो देहो, जल विलुप्तो देहो लुक्खो लो एकद वियडबी भत्थो, जो रूढ़ नख लोमो सागुत्ती ब्रह्मचेरस। जल विलिप्तो देहो लुक्खो लो एकद वियडबी भत्थो, जो रूढ़ नख लोमो सागुत्ती ब्रह्मचेरस। षष्ठी वचन ब्रह्मचारी के ब्रह्मचेर। अब इसका रूप नहीं बनता है, ब्रह्मचर्य को सीधा आदेश ब्रह्मचेर होता है। क्या? ब्रह्मचर्य को सीधा ब्रह्मचेर आदेश होता है, जिससे ये सीधी धातु ब्रह्म, सीधा शब्द ब्रह्मचेर बन जाता है ब्रह्मचारी के लिए। तो जो यहाँ जो ब्रह्मचारी के लिए क्या क्या चीज? जल विलिप्तो, जल का अर्थ होता है जो शरीर का मल इत्यादि, सूखा पसीना इत्यादि, इनसे विलिप्त यानी युक्त देह होती है। कैसी होती ब्रह्मचारी की देह? कैसी होती है? जब आप शरीर की तेल मालिश नहीं करेंगे तो क्या होगा? मैल लगा रहेगा ना। जब मैल लगा रहेगा, मालिश नहीं करेंगे तो मैल अलग नहीं होगा। कहते जल यानी जल से नहीं, जल का अर्थ होता है शरीर के पसीना इत्यादि सूख जाने से जो मैल बनता है, पपड़ी बनती है, उसे कहते हैं जल। तो जल विलिप्त हो, जल लेने मल से युक्त होती है देह जिसकी, जो देह मल से युक्त होती है, शरीर के पसीने इत्यादि से युक्त होती है। लुक्खो, यहाँ रूक्ष शब्द था, रूखा शब्द था, उसको लुक्ख बन गया। क्यों बन गया? जैसे अपन लोग बच्चे होते हैं ना, उनसे को बेटा राम राम करना, तो क्या कहेंगे? तोतली भाषा में क्या कहेंगे बच्चे? लाम लाम कहेंगे ना। राम राम को लाम लाम कहते नहीं, बच्चे कहते। ये क्या है? प्राकृत है, ये प्राकृत है। रा को ला आदेश कहीं कहीं विकल्प से होता है। उसी प्रकार से यहाँ रुक्ष शब्द था तो लुक्ख बन गया। रुक्ष जो शब्द है, तो रुक्ष यानी जब जय मल से युक्त शरीर होगा तो रुक्ष हो जाएगा, रूखा रूखा हो जाएगा। और क्या होगा? लोएकद, लोचकृत, लोच यानी शरीर के मैंने
सिर के बाल उखाड़े हुए व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने सिर का बाल उखाड़ लिया है, विकृत हो गया है, यानी अपन जो बाल इत्यादि को संस्कार मानते हैं, तो बाल इत्यादि नहीं हो गया तो क्या होगा, विकृत हो गया है, विभत्स हो गया है ना। ऐसा लोचकृत होने से रुक्ष शरीर हो जाता है। रूढ़ नख केस, कहते हैं रूढ़ हो गया है क्या, नख और केस से युक्त हो गया है, लोम रोमों से युक्त हो गया है, नख लोम से रूढ़ यानी युक्त हो गया है शरीर जिसका, लोम का अर्थ है रोम, यहाँ भी लाको राको ला हो गया है, लोम यानी रोम, तो रोम छिद्र होते हैं, जब पसीना निकलता है और मेल आता है, अपन साफ नहीं करें उसको, क्या होगा, रोम छिद्र भी ढक जाएंगे। नख 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 जो इत्यादि है बढ़ जाते हैं, तो जो नख और रोम से भी युक्त हो गया है, वह गुप्ती ब्रह्मचारी के लिए होती है। वह क्या है गुप्ती, उसका गोपन करना ब्रह्मचारी के लिए गुप्ती होती है ना। अपने कहने का अर्थ ये है कि हमारे शरीर से किसी को आकर्षण उत्पन्न हो, किसी को आकर्षण उत्पन्न हो तो क्या होगा, वह हमारे समीप आएगा, स्नेह उत्पन्न होगा। तो यदि हम समाधि के लिए चले गए हैं और संलेखना लेने के लिए तत्पर हो गए हैं और हमारा शरीर कांतिमान हो जाए, चमकने लग जाए, तो लोग स्नेहवशात, देखो महाराज कितने सुंदर लग रहे हैं, बार बार इनको देखने का मन राग उत्पन्न हो जाएगा, तो संलेखना में बाधा उत्पन्न होने लग जाएगी। क्या, राग उत्पन्न होने से संलेखना में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे वहां पर, एकांतवास नहीं मिलेगा, एकांतवास नहीं मिलेगा तो आत्मशुद्धि का टाइम नहीं मिलेगा। जो भी आदमी आएगा महाराज नमोस्तु, आप आशीर्वाद ही देते रहेंगे, जब आशीर्वाद ही देते रहेंगे तो फिर आत्मशुद्धि कैसे करेंगे। तो संलेखना धारण करने पर एकांतवास में चले जाते हैं। दुनियादारी यानी जो लोग दर्शक लोग होते हैं, दर्शनार्थी होते हैं, जो नमस्कार इत्यादि करने आते हैं, उनकी मात्रा कम होने लग जाती है, इन्हें धीरे धीरे उनको दूर किया जाता है। जो संघ के साधु होते हैं वो मिलने नहीं देते हैं, घर परिवार वाले कोई मिलने नहीं देंगे, क्योंकि सामने यदि माता पिता आ जाएं, भाई बंधु आ जाएं, तो साधु के मन में राग उत्पन्न हो सकता है, इसलिए उनको पीठ के दर्शन कराए जाते। क्या, उन संलेखनारत साधु के सामने से दर्शन नहीं कराते, उनके पीठ से, उनके बाएं कोने से दर्शन कराते हैं कि देख लो, साधु महाराज को देख सकते हो, परंतु उनके सामने मत जाओ, जिससे उनको राग उत्पन्न ना हो। तो ब्रह्मचारी के लिए चाहिए कि शरीर में राग उत्पन्न ना हो, इसलिए शरीर को जैसा भी हो आकर्षण का केंद्र ना बनाए। तो आकर्षण का केंद्र नहीं बनेगा तो संलेखना धारण करने में मदद प्राप्त होगी। अगला अब कहते हैं पिची को धारण करना। ये तो हो गया शरीर से ममत्व का त्याग करने के लिए ये साधन अपनाना बहुत जरूरी था। अब कहते हैं जो पिची आपने धारण की है वो किस लिए धारण की है, क्या लोगों को दिखाने के लिए धारण की है, या लोगों के द्वारा प्रशंसा प्राप्त करने के लिए धारण की है, किस लिए धारण की है, तो उसका क्या स्थान है, कहाँ कहाँ उपयोग में आती है, इसके बारे में कहते हैं। इरियादान निखेवे, इरियादान निखेवे, विवेक ठाणे निशीयणे सरणे, विवेक ठाणे निशीयणे सरणे, उव्वत्तन परिवर्तन, उव्वत्तन परिवर्तन, प्रसारणा उंटवामर्षे, प्रसारणा उंटनामर्षे, इरियादान निखेवे, विवेक ठाणे निशीयणे सरणे, उव्वत्तन परिवर्तन, प्रसारणा उंटनामर्षे। देखिए यहाँ पर कहते हैं इरिया, जैन दर्शन में 5 प्रकार की समिति होती है। आप मेरे वीडियो में जाएंगे जैसे YouTube चैनल में, तो वहां पर देखेंगे 5 समितियों से अपने व्यवहार को कैसे चेंज किया जा सकता है, जिसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं ना।
तो चलने फिरने उठने बैठने में कैसे उठे वैसे बैठे कैसे चले, तो उसे जैन दर्शन में इरिया समिति, साधु ऐसा करता है तो इरिया समिति है, और श्रावक ऐसा करता है तो उसका व्यवहार है। जैसे एक बात आती है कि जब कोई सभ्य व्यक्ति सामने खड़ा होता है या अपने से पूज्य व्यक्तियों के सामने खड़ा होता है तो कैसे खड़ा होना चाहिए, पूज्य व्यक्तियों के सामने कैसे खड़ा होना चाहिए? क्या हमारे दोनों पैर फैले हुए होने चाहिए? नहीं, हमारे पैर की जो दोनों एड़ियां हैं वो तो जुड़ी हुई हो और सामने के पंजे ऐसे फैले हुए होने चाहिए। यदि फिर भी आपको खड़े होने में तकलीफ होती हो तो कम से कम एड़ियों के बीच में 4 अंगुल का फासला और दोनों आगे वाले पंजों में 8 से 10 अंगुल का फासला लेकर के खड़े होने चाहिए। दोनों पैर फैला करके खड़े नहीं होना चाहिए, ये असभ्यता की निशानी होती है। ये श्रावक के लिए उठना बैठना चलना फिरना, हमें कैसे चलना चाहिए श्रावक के लिए? कई लोग क्या करते हैं, अपने दोनों पैरों को, एक यहाँ जा रहा पैर एक यहाँ जा रहा पैर, उससे क्या है पीछे का जो पृष्ठ भाग है वो लड़खड़ा जाता है। फिर वो कहते हैं कि साहब इनके चलने की स्टाइल अच्छी नहीं, तो क्या करें, अपने दोनों पैरों को अधिकांशता अधिक से अधिक सामने की ओर ऐसे बढ़ाएं, इससे पृष्ठ भाग भी सभ्य दिखाई देगा और आपके चलने की चाल भी बदल जाएगी। इस प्रकार से बढ़ाएं, ऐसे चलेंगे तो अपन असभ्य दिखाई देंगे। एक श्रावक के चलने की ऐसी क्रिया होती है। कहाँ बैठे चाहिए? जहां पर 4 सभ्य व्यक्ति बैठते ऐसी जगह पर बैठना चाहिए। कहाँ बोलना चाहिए? जहां पर अपनी आवश्यकता हो वहां बोलना चाहिए। बीच में 2 व्यक्तियों के बीच में अपन ना बोले, परंतु फिर भी आचार्यों ने कहा है जहां धर्म की हानि हो रही हो वहां बिना पूछे भी बोल देना चाहिए। समझ में आ रही है ना बात? वहां बिना पूछे भी बोल देना चाहिए। आदान निक्षेपण, सामान को कैसे उठाएं? अपन शरीर जब सीढ़ी उतरते हैं तो कैसे उतरे? कई लोग सीढ़ी उतरते हैं तो इतनी धम धम की आवाज आती है, ये निम्न कोटि के व्यक्ति की पहचान है। उच्च कोटि का व्यक्ति जब सीढ़ियां उतरता है तो आवाज नहीं आती। अपने पैरों को इतने सहूलियत से उठा करके रखें कि आवाज नहीं आनी चाहिए। पहले जब लोग बुजुर्ग लोगों से सुना करते थे कि जब लोग बहू देखने के लिए जाते थे, लड़की देखने जाते थे, तो उससे कहते बेटा 4 कदम चल के बताना। जैसे वो कुछ सामान लेके आती तो उसकी चाल देखते थे कि कैसे चल रही है, कैसे बैठ रही है, कैसे बात कर रही है। क्यों? यह आचरण जीवन पूरा दिखा देता है कि यह बेटी हमारे परिवार के योग्य है या नहीं। ये बुजुर्ग लोग देखते थे। तो उसी प्रकार साधु के लिए कहा इरिया समिति। इरिया का अर्थ होता है चलना। कैसे चलना? 4 हाथ आगे की जमीन को देख करके चलना। 4 हाथ कितना होता है? ये कोहनी से लेकर के इधर तक के हाथ को एक हाथ कहते हैं। तो एक हाथ, ऐसे 4 हाथ आगे की जमीन को देख करके चलने को इरिया समिति कहते हैं। इसका कारण क्या है? 5 हाथ या 6 हाथ क्यों नहीं कहा? 5 हाथ या 6 हाथ क्यों नहीं कहा? इससे आगे की दृष्टि जाते ही जैसे दृष्टि दूर जाती वो फैलती जाती है, तो ज्यादा चीजें दिखाई देने लग जाती है। तो इससे ज्यादा दूर जाएगी चीज, दिखाई ज्यादा देंगी तो फिर छोटी मोटी चीजें जो जीव जंतु दिखाई नहीं देंगे। और दूसरी बात ये होता है कि प्रत्येक मानव का शरीर जो है अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है। कितना? अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है। यदि वह दोनों हाथों को ऊपर करके भी गिरे, उपट्टा लग जाए, पैर किसी पत्थर से टकरा जाए और वह गिर जाए, तो ऊपर हाथ करके भी गिरेगा तो 3.5 हाथ का तो स्वयं का शरीर और आधा हाथ कान सिर से लेकर के इधर तक का आधा हाथ, ऐसे 4 हाथ जो शरीर जो है जब गिरेगा तो 4 हाथ के जीवों को तो हमने देख लिया था।
इस कारण से 4 हाथ के जीवों की रक्षा तो हो जाएगी, उनका पाप नहीं लगेगा मुनि महाराज को। इसलिए 4 हाथ आगे की जमीन देख करके चलने को ईरिया समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? ईरिया समिति कहते हैं। तो ईरिया समिति में पीची का उपयोग होता है। क्या करते हैं ईरिया समिति में? पीची का उपयोग होता है। जब साधु कभी अंधेरे में जाना हो, लघु शंका इत्यादि, तो वह अपनी पीची को अपने आगे से ऐसे झाड़ते हुए जाते हैं जिससे कि कोई जीव जंतु हो तो वह अलग हो जाए। तो ईरिया समिति इसे कहते हैं। दूसरी बात, ईरिया समिति में पीची का आ गया उपयोग, आदान निखेवे। यहाँ पर प्राचीन काल में निखेवे है, परंतु प्राकृत में निखेव शब्द है, का और बीच में आना चाहिए था, परंतु अब ये जो ग्रंथ है व्याकरण लिखने से पहले का है, इसलिए जो भी इसमें आया है अपन उसमें संदेह नहीं कर सकते और उसमें व्याकरण के सूत्र लगा करके उसको सुधार नहीं सकते, बस लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर एक कोई लगा होगा ना, तो किताब में आप नीचे फुटनोट में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्याकरण के अनुसार तो निक्षेप शब्द बनता है, निक्षेप बनेगा, परंतु प्राचीन आचार्य ने व्याकरण लिखने से पहले ऐसा लिखा तो हम उनको भी मान्य करते हैं। प्राकृत में सब कुछ समाहित है। तो आदान निक्षेपे, आदान निक्षेपण, आदान का अर्थ होता है लेना और निक्षेपण का अर्थ होता है रखना। तो कोई वस्तु हम उठाते हैं तो उसमें कोई जीव जंतु है क्या? इसलिए मुनि महाराज जो होते हैं सबसे पहले उस वस्तु में पीछे से मार्जन करते हैं, फिर उसको उठाते हैं। उठाने के बाद जैसे पुस्तक उठाई तो पुस्तक भी प्रत्येक पेज पलटेंगे तो सबसे पहले मार्जन करेंगे फिर पेज पलटेंगे, ऐसे मार्जन करके पेज पलटेंगे। और कोई चीज रखनी है तो जिस स्थान पर रखना है उस स्थान का मार्जन करके फिर उस वस्तु को वहां पर रखते हैं, इसे कहते आदान निक्षेप। तीसरा है विवेक ठाणे। ये पारिभाषिक शब्द है जैन दर्शन का, इसका यानी कोई अर्थ अलग से नहीं निकलता है। विवेक ठाणे का अर्थ होता है मल स्थान, जहां मलमूत्र का क्षेपण करते हैं। जैन दर्शन में जैन मतानुसार साधु को मलमूत्र का क्षेपण करने के लिए ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जहां वह स्थान सूखा हो, हरी घास इत्यादि ना हो, पानी का जमाव ना होता हो, ऐसे स्थान पर मलमूत्र का क्षेपण करते हैं। हम तो आज लेटिंग सीट होती है, पाखाना होता है, वहां मलमूत्र का क्षेपण करते हैं, वो पानी डल जाता है, पानी वो सड़ता रहता है, उस सड़ने से कई प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं और मरण को प्राप्त होते हैं। तो मुनि महाराज क्या करते हैं कि उनकी हिंसा का त्याग है, इसलिए वो ऐसे मलमूत्र के स्थान पर नहीं जाते, वो जंगल जाते हैं। जहां पर मलमूत्र का क्षेपण करते हैं तो हवा और धूप के कारण वो सूख जाता है, तो उसमें जीव उत्पन्न नहीं होते हैं। तो मल स्थान में जहां मलमूत्र का क्षेपण करेंगे उससे पहले पीछे से मार्जन करेंगे उस स्थान को, फिर मलमूत्र का क्षेपण करेंगे। निशीयणे, निशीतने यानी बैठने में, जहां बैठेंगे वहां भी पीछे से मार्जन करेंगे। शयने, शयन करने में, उस दिन बताया था ना, जब शयन करते हैं तो करवट भी लेते हैं तो पहले पीछे लगाते हैं, पीछे से मार्जन करते हैं। तो शयने, शयन करने में। उद्वर्तने, उद्वर्तने ऊपर करके ऐसे हम सोते हैं तो पीछे जो पीठ के पीछे होता है उसका भी मार्जन करते हैं। परिवर्तने, परिवर्तने, परिवर्तन यानी करवट लेने में, क्या करवट लेने में। पसारना, पैर इत्यादि फैलाने में, पसारना पैर इत्यादि फैलाने में। और संकोचन करने में। उड्वट, उंटन, उंटन का अर्थ होता है संकोचन करने में, पैर को फैला लिया, फैलाने के बाद अब कोई जीव जंतु बीच में आ गया हो, अपन ने पैर को सिकोड़ लिया, संकोचन कर लिया, तो फिर क्या होगा, बीच के जीव फिर मर जाएंगे। इसलिए वहां पहले पीछे से मार्जन करेंगे, फिर पैर को सकोड़ेंगे, पैर को संकुचन करेंगे। और आमर्शने, आमर्शने का अर्थ है स्पर्शन करने में, किसी वस्तु का स्पर्शन करेंगे तो भी पहले पीछे से
मार्जन करेंगे स्पर्श करने में, ये पीछे से मार्जन किया जाता है। अगला गाथा कहते हैं परिलेहणेन 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 परिलेहिज्जयि परिलेहिज्जयि परिलेहणेन परिलेहिज्जयि चिह्नं च होयि सगपक्षे सगपक्षे परिलेहणेन परिलेहणेन परिलेहिज्जयि चिह्नं च होयि सगपक्षे विस्सास्यं च लिंगम संजद परिरूपदा चैव संजद परिरूपदा चैव परिलेहणेन परिलेहिज्जयि चिह्नं च होयि सगपक्षे विस्सास्यं च लिंगम संजद परिरूपदा चैव। दूसरी गाथा कहते हैं इसी से जुड़ी हुई है। इसके बाद बंद करेंगे। इसमें पीछी के गुण बताए हुए हैं कि कौन कौन से गुण पीछी में होते हैं। पहला देखते हैं प्रतिलेखन करने में। प्रतिलेखन का अर्थ होता है मार्जन करना। अपनी प्रतिज्ञा में पीछी चिन्ह होती है। क्या होती है? परिलेहणेन मार्जन करने में और प्रतिलेखिज्जयि यानी प्रतिज्ञा लेने के लिए। किसकी प्रतिज्ञा लेने के लिए? सगपक्षे अपने पक्ष की अपने स्वयं के लिए प्रतिज्ञा लेने के लिए पीछी मार्जन होती है। पीछी प्रतिज्ञा लेने का चिन्ह होती है। जैसे मुनि महाराज जब कोई प्रतिज्ञा लेते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? हाथी अकेले जोड़ते हैं क्या? नहीं ना, पीछी उठा करके 3 बार आवर्त करते हैं पीछी सहित और फिर उसके बाद प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं ऐसा काम करूंगा। अपन तो केवल हाथ जोड़ करके प्रतिज्ञा लेते हैं, परंतु मुनि महाराज पीछी सहित प्रतिज्ञा लेते हैं। उनको पीछी जो पीछी का है मोर पंख है उसको हाथ में लेकर के 3 आवर्तन करके प्रतिज्ञा लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि अपने पक्ष में अपने लिए प्रतिज्ञा लेने के लिए पीछी जो होता है प्रतिलेखन यानी पीछी जो होती है पीछी के द्वारा चिन्ह होता है। पीछी क्या? पीछी चिन्ह होता है। एक काम और ये हो गया कि आप प्रतिज्ञा लेंगे तो उसके लिए पीछी आवश्यक है। और दूसरी बात कहा विस्सास्यम, विश्वास होता है मनुष्यों के लिए। लिंगम यानी चिन्ह पीछी सहित मुनि महाराज विश्वास योग्य होते हैं। कैसे होते हैं? संजद संयमी होते हैं। और कैसे होते हैं? प्रतिबिंब प्रतिरूपदा चैव, संयमी का ही प्रतिरूप होता है पीछी धारण करना। यदि पीछी नहीं है केवल नग्न हो तो कोई मुनि नहीं मानेगा। पीछी नहीं हो केवल नग्न हो तो मुनि नहीं कहलाएंगे। मुनि तब कहलाएंगे नग्न होने के साथ साथ पीछी होना आवश्यक है। तब लोगों में विश्वास उत्पन्न होगा कि ये मुनि महाराज हैं। तो संयम का प्रतिरूप होता है पीछी धारण करना और लोगों में विश्वास उत्पन्न होता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि आप मोर पंख ही क्यों यूज करते हैं? गिद्ध के पंख, चिड़िया के पंख या और भी पक्षी हैं उन सबके पंखों को यूज कर सकते हैं। केवल मोर के पंख को ही क्यों यूज किया जाता है? पहली बात देखें, कई लोग शंका करते हैं कि मुनि महाराज मोर पंख का यूज करते हैं इसलिए लोग मोर मर रहे हैं। कुछ लोगों की ऐसी शंका होती है कि मोर आज अत्यधिक मात्रा में इसलिए मर रहे हैं क्योंकि मुनि महाराज मोर के पंखों का उपयोग करते हैं। इसलिए कई लोगों ने कोर्ट में ये अर्जी भी डाली कि मुनि महाराजों को मोर पंख से वर्जित किया जाए, उनको कहा जाए कि आप मोर पंख ना रखें। फिर उसके बाद कई बार पिटीशन में जैन समाज ने पक्ष रखा। क्या पक्ष रखा? शास्त्र क्या कहते हैं? मोर पंख 2 प्रकार से देता है। एक तो मोर को मार करके पंख निकाल लो या मोर स्वयं पंख को छोड़ता है। जो मोर स्वयं पंख को छोड़ता है वो पंख जीवन भर मुलायम रहते हैं। वो पंख
जीवन भर मुलायम रहते हैं। और मोर के मरने के बाद यदि पंख निकाले जाते हैं तो घंटे 1.5 घंटे वो पंख कड़क हो जाते हैं, वो पंख कड़क हो जाते हैं। ये पंख की पहचान होती। और मुनि महाराज जो प्रतिलेखन करने के लिए, परिमार्जन करने के लिए जिन पंखों का उपयोग करते हैं वो पंख मुलायम होते हैं। यदि कठोर होंगे तो पिची बनेगी नहीं उसकी, तो मुलायम होने चाहिए। इसलिए जो मोर स्वयं पंख छोड़ता है, 4 महीने 5 महीने में एक बार पंख छोड़ता है, उन्हीं पंखों का उपयोग मुनि महाराज कर सकते हैं और करते हैं। दूसरे पंख का उपयोग होता ही नहीं है। जो लोग पैसे की लालच के कारण से पंख के लिए मोर को मार देते हैं, वो बाजार में पंख बेचने जाएंगे तो मुनि महाराज के लिए जो पंख आएंगे उपयोग में ही नहीं आएंगे। पहले नंबर उसकी कठोरता को देख के वहीं अलग कर दिए जाएंगे, उनको खरीदा ही नहीं जाएगा। जो मुलायम पंख होंगे उनको खरीदा जाएगा। तो पहचान होती है। तो मुनि महाराज पिची बनाते हैं तो पंखों की पहचान करते हैं, तब जाकर के पिची बनाते हैं। किसी की 250 पंख की पिची होती है, किसी की 400 पंख की पिची होती है, किसी की 200 पंख की पिची होती है। जो जितने पंख की पिची उठाने के योग्य ने, हाथ में भी दर्द होने लग जाता ज्यादा भारी हो जाए तो उठाने के हिसाब से कि हमारी समर्थ कितनी है, 250 के पंख उठा सकते हैं कि 100 के उठा सकते हैं। क्यों कि 24 घंटे हमें उठाना है उस पिची को, इस कारण से उतना ही पंख उपयोग लेते हैं। अब अपन देखते हैं उस मोर के पंख में क्या उपयोगिता है, क्या गुण होते हैं। 5 प्रकार के गुण बताएंगे अभी। रयसेयाण, रयसेयाण, रयसेयाण मगहणम, रयसेयाण मगहणम मद्दव सुकुमालदा, सुकुमालदा लघुत्तम च, लघुत्तम च जत्थे, जत्थेदे, जत्थेदे पंचगुणा, जत्थेदे पंचगुणा तम परिलिहिणम, परिलिहिणम पसंसन्ति, पसंसन्ति। रयसेयाण मगहणम, रयसेयाण मगहणम मद्दम सुकुमालदा लघुत्तम च जत्थेदे पंचगुणा तम परिलिहिणम पसंसन्ति। कहते तम परिलिहिणम पसंसन्ति, उस प्रतिलेखना को प्रशंसा के योग्य कहा है। प्रशंसा कहते हैं उस पिची के लिए प्रशंसा करते हैं। कैसी पिची? रज यानी धूल को, रज धूल को, स्वेयाण यानी स्वेद, स्वेद यानी पसीना, स्वेदों को यानी पसीने को, अगहणम जो ग्रहण नहीं करती है। क्या मोर पंख की पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता है कि वो रज यानी धूल के कणों को अपनी ओर सोखती नहीं है, ग्रहण नहीं करती है। आप धूल में ही, मिट्टी में भी रख देंगे, एक बार झराएंगे सारे धूल मिट्टी निकल जाएगी। धूल मिट्टी जैसे अपने शरीर में धूल मिट्टी लग जाती है ना, तो अपना शरीर तो सोख लेता है, तो मैल बन जाता है। तो कहने का अर्थ है कि पिची में मैल नहीं लगता है, तो वो रजकण को सोखता नहीं है। दूसरा है स्वेदा नाम, इन्हें पसीने को सोखता नहीं है, वो पसीने को भी ग्रहण नहीं करता है। पानी से पिची धोलोगे तो झराने से ही पानी सारा निकल जाएगा, है ना, तो ग्रहण नहीं करता। और दूसरा मद्दव, मार्दव यानी कोमल होती है, मार्दव यानी कोमल स्पर्श वाली होती है, पिची बहुत कोमल स्पर्श वाली होती है। चौथा कहते हैं सुकुमाल होती है पिची, उसके जो आगे के जो पंख होते हैं ना, इतने बारीक होते हैं कि उसको चींटी से, चींटी को भी अलग करो, इतने छोटे से छोटे जीव को भी अलग करो तो वो जीव मरने वाला नहीं, हार्ड नहीं होती, वो इतनी कोमल होती है, इतनी सुकुमाल होती है। और दूसरी अगली बात कहते हैं लघुत्तम, और हल्की होती है। मोर के पंख हल्के होते हैं। ये 5 गुण मोर के पंख में होते हैं। अन्य गिद्ध इत्यादि के जो पंख होते हैं उनके आगे का जो भाग है कठोर होता है,
उससे यदि प्रतिलेखन करेंगे तो चींटी इत्यादि जीव मरण को प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। और वह रजकर्ण को भी ग्रहण कर लेते हैं, श्वेत पसीने को ग्रहण करते हैं, सुकुमार नहीं होते और उनकी पीठी भारी बनती है। इस कारण से ये 5 जो गुण हैं वह मोर के पंख में ही होते हैं, अन्य जीव जंतुओं के पंख में नहीं पाए जाते। ऐसे 5 गुण वाली पीठी को ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसी पीठी के धारण करने से हिंसा नहीं होती। देखिए, जिस हिंसा से बचने के लिए पीठी का उपयोग करते हैं, क्या वह पीठी मोरों की हिंसा का कारण बनेगी? नहीं बनेगी। जो लोग मोरों को मार करके पंख यूज करना चाहते हैं वो मूर्ख हैं। उनके पंख तो मुनि महाराज के यूज होते ही नहीं है। इसलिए मोरों को मारना उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनके पंख मुनि महाराज के काम में आने नहीं है, और मुनि महाराज के काम में नहीं आए तो बिकने भी नहीं है। अब वो किसके लिए बिकेंगे? जो मूर्ख होंगे, जो पीठी के गुण नहीं जानते होंगे, वो लोग खरीदेंगे, तो उनको दोष लगेगा मोर के मारने का, मुनि महाराज के लिए नहीं। तो बात समझ में आ गई होगी। यदि कोई पूछे कि मोरों को मार करके पीठी को उपयोग करते हैं, तो आप बिल्कुल दो टूक जवाब ये दे देना कि मोर अपने आप पंख छोड़ता है तो हम क्यों मारेंगे। और मोर अपने आप पंख छोड़ता है, वही पंख कोमल होते हैं और वही पीठी में उपयोग के लिए आते हैं। मोर के मरने के बाद पंख हार्ड हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। ऐसे पंखों का उपयोग मुनि महाराज पीठी में नहीं करते हैं, इसलिए हम मोर के मारने की बात तो करते ही नहीं। और चींटी इत्यादि की भी रक्षा करने के लिए पंखों को उपयोग करते हैं, तो मोर के मारने का कारण कैसे बनेंगे? बिल्कुल नहीं बन सकते हैं। तो मुनि महाराज लोग मोर के पंख, उन्हीं मोर के पंखों को उपयोग करते हैं जो मोर स्वतः छोड़ता है। क्या स्वतः छोड़ता है? 4 महीने 6 महीने में छोड़ता है। एक साल में 1 या 2 बार मोर पंख छोड़ता है, और सावन का महीना शायद होता है, उस समय वो खुशी से नाचता भी है, उसके पंख भी गिरते हैं। वो पंख गिरते हैं तो उनको उठा करके लाते हैं लोग, बीन करके वो बेचते हैं, वो पंख उपयोग में आते हैं। दूसरा, इसमें एक चीज और नहीं आई है और ना आएगी, उसके बारे में और बता दूंगा आपको। मुनि महाराज कमंडल रखते हैं। क्या रखते हैं? कमंडल रखते हैं। कमंडल कितना बड़ा होता है? कमंडल होता है 2.5 लीटर से 5 लीटर के अंतर, बस इतना पानी मुनि महाराज अपने कमंडल में रखते हैं। इससे अधिक उनके उपयोग का होता नहीं है, और इससे अधिक वो उठा नहीं सकते। कमंडल किसके लिए प्रतीक है? मुनि महाराज के लिए, श्रावक के लिए। मुनि महाराज के लिए। तो उपयोग कौन करेगा? मुनि महाराज करेंगे। वो जहां समाज होती है वहां समाज के लोग उठा लेते हैं कमंडल, और जहां समाज नहीं होगी तो वहां कमंडल मुनि महाराज भूल जाएंगे क्या? उठाना तो पड़ेगा ही ना। तो अपनी समर्थ जितनी हो उतने हिसाब से कमंडल मुनि महाराज रखते हैं। कमंडल बनता कैसे? 2 तरह से कमंडल बनाया जाता है। एक तो लकड़ी जो होती है उसको फाड़ करके, उसमें होल करके, वो जोड़ करके उसको कमंडल बनाते हैं। ऐसा कमंडल कभी कभी लीक करने लगता है, पानी चूने लग जाता है। एक कमंडल बनता है शुद्ध रीति से। जो नारियल होता है, जो पहाड़ी क्षेत्र, ये कहते हैं समुद्री क्षेत्रों के बाद बहुत बड़े बड़े नारियल होते हैं, इतने बड़े बड़े नारियल, उन नारियलों की जो खोल होती है, वह खोल, उससे कमंडल बनाए जाते हैं। वो अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। तो जो कमंडल के योग्य नारियल होता है, उस नारियल को ले लेते हैं और उसमें होल करके, जहाँ टोटी का स्थान होता है नलकी का, वहां होल करके नलकी लगाते हैं, और जहां पानी भरने का स्थान होता है वहां होल करके पानी भरते हैं। इसके अलावा एक लकड़ी का ऊपर से हैंडल लगाया जाता है। इसके अलावा नीचे का पूरा जो कमंडल होता है वो नारियल का खोखला होता है, इसलिए उसमें पानी चूने की, कहीं पानी लीक करने की कहीं चांस नहीं बनती। तो यदि वो नहीं मिलता तो लकड़ी का बनाते हैं, और अधिकांशतः मिल जाते हैं क्योंकि नारियल तो हो ही रहे हैं। और ऐसे क्षेत्र में
जहाँ बड़े नारियल देखते हैं और लोग सोचते हैं कि ये तो खरीद जाएंगे, तो नारियलों को अलग से निकाल के भी रख लेते हैं कि ये नारियल उसके उपयोग का होगा। तो ऐसे नारियल से कमंडल बनता है। कमंडल दो तरह से आपको बताए कैसे बनता है। अब इसके बाद जब मुनि महाराज की ये योग्यता देख ली कि उसको पिची धारण करना चाहिए, तो पिची कैसे उपयोग करनी चाहिए, सब शिक्षा उसको दे दी। जो संलेखना धारण करने वाला है व्यक्ति, उसको बता दिया भैया ये 4 चीजें होती हैं। पहला नग्न होना पड़ेगा, दूसरा केश लॉन्च करना पड़ेगा, तीसरा शरीर से रोमत त्याग करना पड़ेगा, और चौथा पिची को पकड़ने का तरीका सीखना होगा। अब यदि 4 चीज तुमको आती हैं या करने के इच्छुक हो तो संलेखना लेने के लिए आ जाओ। तो यदि इच्छुक नहीं हो तो संलेखना मत, बिना नग्न हुए संलेखना पूर्ण नहीं होगी। फिर तो वो उस तरह की संलेखना होगी श्रावक की। सच्ची संलेखना तो मुनि की होती है। जो 8 भाव में मोक्ष जाने की बात करते हैं ना, कि एक बार कोई मुनि महाराज संलेखना धारण कर दे तो 7-8 भाव के अंदर अंदर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह मुनि की संलेखना होती, श्रावक की नहीं। श्रावक के लिए तो परंपरा से मोक्ष का कारण है, आज नहीं कल तो मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। तो श्रावक के लिए परंपरा से मोक्ष का कारण है, ऐसे साक्षात मोक्ष का कारण नहीं। अब अगला अपन कहते हैं कि जब ये सब बातें वो मान लिया श्रावक ने, वो मुनि महाराज ने मान लिया कि ठीक है साहब, मैं संलेखना ग्रहण करने के लिए इच्छुक हूं। अब क्या करे वो? तब आचार्य महाराज उसको शिक्षा देते हैं। क्या करते हैं? उसको शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार से कर्मों का तुम्हें नाश करना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इस चीज की भी शिक्षा दी जाती है। ऐसा नहीं कि कोई भी साहित्य हाथ में लगा और पढ़ना चालू कर दिया। अरे भाई, कोई ऐसी वस्तु पढ़ने के लिए मिल जाए जो हमारा दिमाग खराब कर दे, ऐसी वस्तु मिल जाए जिससे हमारे मनोभाव नष्ट होने चालू हो जाए, तो संलेखना कहाँ गई? तो संलेखना के योग्य तो चाहिए ना। तो संलेखना के योग्य साहित्य, संलेखना के योग्य शिक्षा होनी चाहिए। तो मुनि महाराज शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं ये अपन देखते हैं। 5 गाथाएं हैं शिक्षाओं के लिए कि कौन कौन सी शिक्षा मुनि महाराज देते हैं। न्यूनम न्यूनम व्यूलम शुद्धम निकाचित मनुत्तरम च सव्वहिदम जिणवैनम कलुषहरम अहो यरत्तीय पड़ीदब्बम। कहते हैं न्यूनम, पढ़ ले एक बार और, न्यूनम व्यूलम शुद्धम निकाचित मनुत्तरम च सव्वहिदम जिणवैनम कलुषहरम अहो या रत्तीय पड़ीदब्बम। न्यूनम व्यूलम शुद्धम निकाचित मनुत्तरम च सव्वहिदम जिणवैनम कलुषहरम अहो या रत्तीय पड़ीदब्बम। कहते हैं रात हो या दिन हो, अहो यानी दिन, कहना, अहो यानी दिन, रत्ती यानी रात, रात हो या दिन हो, पड़ीदब्बम पढ़ना चाहिए। कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? अव्य प्रत्यय लगा ना चाहिए अर्थ में। अव्य, यव्य, जो प्रत्यय बताए थे हमने आपको, नीय, अव्य, तव्य। तो पड़ीदब्बम पढ़ना चाहिए। दब्ब प्रत्यय, ये दब्ब प्रत्यय आ गया ना, पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? जिन वचन को पढ़ना चाहिए। किसको पढ़ना चाहिए? जिणवैनम। देखिए, जिणवैनम कलुषहरम न्यूनम व्यूलम शुद्धम निकाचिदम अनुत्तरम सर्वहिदम पठितव्यम। सब में क्या है? द्वितीय विभक्ति एक वचन। सब में द्वितीय विभक्ति एक वचन है। इसका अर्थ क्या है कि विशेष विशेषण है। जैसा विशेष मैंने कर्ता में जो विभक्ति होगी, उसके विशेषण में भी वही विभक्ति होगी, उसके विशेषण में वही विभक्ति होगी। तो जिन वचन जो है कर्ता, जिन वचन को पढ़ना चाहिए। कैसा है जिन वचन? कलुषहरम। कलुष का अर्थ होता है पाप। पाप को हरण करने वाले जिन वचन को
पढ़िदब्बम पढ़ना चाहिए। कैसा है? और न्यूनम निपुणम निपुण है जिन वचन, विपुलम विपुल है जिन वचन, विपुल यानी विशाल है जिन वचन, इन जिन वचनों की कोई सीमा नहीं है। शुद्धम शुद्ध है। और कैसा है? निकाचित। और कैसा है? निकाचित। निकाचित यानी अर्थ से युक्त है। जिनेंद्र भगवान के एक भी शब्द बिना अर्थ के नहीं होते, बकवास नहीं होती है, वो कोई ना कोई सार से युक्त होते हैं। गुरुओं के वचन, भगवान के वचन सार से युक्त होते हैं। अनर्गल वार्तालाप नहीं होती है। कुछ अनर्गल नहीं कहते हैं कि मन में आए सोचो कह दिया। जो वास्तविक होता है वह कहते हैं। निकाचित यानी पूर्ण अर्थ युक्त होता है। अनुत्तरम सर्वोत्कृष्ट होता है। और कैसा होता है? सर्वहिदम सभी का हित करने वाले होते हैं। कौन? जिन वैणम जिन वचन। क्या है? जिन वचन कलुष को हरने वाले होते हैं। ऐसे जिन वचन को अहो या रात्रि हो या दिन हो, अहो या रत्ति या दिन और रात्र में पढ़ितव्यम पढ़ना चाहिए। पढ़ने का अर्थ क्या है? किताब खोल के बैठ जाओ पढ़ना हो जाएगा? नहीं, किताब खोल के बैठने अकेले से पढ़ना नहीं होता है। जो हमने पढ़ लिया है उसके बारे में विचार करना। अब रात्रि के 12 बजे नींद नहीं आ रही तो क्या करोगे? किताब खोल के बैठेंगे? असमय में नहीं पढ़ना है। यहाँ पर रात्रि या दिन कह दिया कि रात हो या दिन हो कभी पढ़ लो, नहीं। शास्त्र पढ़ने की एक मर्यादा होती है कि शास्त्र कब पढ़ना चाहिए, वरना इसका साइड इफेक्ट होता है। जो व्यक्ति दिन रात पढ़ता रहता है और समझ में कुछ नहीं आता है, ऐसे व्यक्ति के दिमाग खराब हो जाती है, पागल तक हो जाता है, अंगोपांग यानी हाथ पैर भी लूल लंगड़े हो जाते हैं, अपाहिज हो जाता है। तो उसको कहा कि नहीं, असमय में नहीं पढ़ना है, काल का अतिक्रम करते हुए नहीं पढ़ना है। एक कहानी आती कथा कोश में, एक मुनि महाराज गंगा के किनारे बैठ करके पाठ कर रहे थे। मैंने जो गुरु महाराज ने पढ़ाया उसको वो जोर जोर से बोल करके, एकांत स्थान पर कोई चीज याद करते हैं ना तो जोर जोर से बोल के भी उड़म शुद्धम पढ़ते रहते हैं। तो वो पढ़ रहे थे, वहां पर एक मेंढक आकर के उछलने लगा और पाठ को सुनने लगा। और सुनने लगा पाठ, उसको जाति स्मरण हो गया कि देखो पिछले भाव में मैं भी मुनि था, पिछले भाव में मैं भी मुनि था और इसी प्रकार से भगवान के वचनों को याद करता था। इतना शौक था याद करने का कि दिन और रात मैं देखता ही नहीं था, और उसके दुष्परिणाम स्वरूप मरण करके मैं मेंढक उत्पन्न हुआ। तो कहने का अर्थ है कि जिन वचन जहां लाभकारी हैं, वहीं जिन वचनों का अनादर करने से तिर्यंच पर्याय की भी प्राप्ति हो जाती है। इसलिए शास्त्र पढ़ने का और शास्त्र गुनने का समय अलग अलग होता है। आपने कभी गाय को देखा ना? गाय को सबके घर गाय होगी। वो रात को खाना खाती है क्या? नहीं खाती ना। दिन में खाना खाती है और रात को जुगाली करती है। जो जानवर होते हैं वो खाना खा लेते हैं और उनकी ग्रंथि होती है, वो खाना वहां पर इकट्ठा हो जाता है। रात को वो मुंह चलाते रहते हैं, बस खाते कुछ नहीं, मुंह चलाते रहते हैं। और मुंह चलाने से फंसूकर निकलता है ना, कई बार देखते हो भैंसों को देखते आप, फंसूकर निकलता है। तो क्या हो रही? जुगाली हो रही। जुगाली का अर्थ क्या है? वो जो खाया हुआ है उसको पचाया जा रहा है। उसी प्रकार से श्रावक को या मुनि को जो दिन में गुरु महाराज के सानिध्य में या स्वयं शास्त्रों के द्वारा जो सीखा हो, रात्रि समय पर, एकांत में रात्रि समय पर उसका जुगाली करना चाहिए, ना उसका बार बार दोहराना चाहिए मन में। शास्त्र को नहीं पढ़ना, मन में दोहराना चाहिए, उसे जुगाली कहते हैं। तो बात समझ में आ रही होगी। तो रात्रि में क्या करना चाहिए? पढ़ितव्य में बार बार विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ये भी पढ़ने की कला है।
चिंतन करना चाहिए। ऐसा चिंतन जीवन पर्यंत बना रहता है। ऐसा चिंतन जो सुबह पढ़ा और शाम को गुना वो जीवन पर्यंत रहता है। तो जिन वचन को इस प्रकार के जिन वचन हैं जो निपुण हैं, कुशल हैं, विपुल यानी विशाल हैं, शुद्ध हैं, अर्थपूर्ण हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं और सभी का हित करने वाले हैं, कलुषहरम पापों का हरने वाले हैं, ऐसे जिन वचन को दिन में और रात्रि में पढ़ना चाहिए। अब आगे का श्लोक कहते हैं कि उन जिन वचनों को पढ़ने से क्या होगा, जिन वचनों को पढ़ने से क्या होगा, कहते हैं आदहित पैणा भाव संवरो नव नवो य संवेगो निकंपदा तवो भावनाया परदेसी गत्तम च निकंपदा तवो भावनाया परदेसी गत्तम च। यहाँ पर कहते हैं आदहित पैना, आत्महित की प्रतिज्ञा वाले, आत्महित की प्रतिज्ञा भाव संवर जो है, आत्महित की प्रतिज्ञा वाला जो भाव संवर है वह भाव संवर है। और नवीन संवेग का अर्थ होता वैराग्य। उन जिन वचनों को बार बार चिंतन करने से, उन वचनों को बार बार गुनने से क्या होता है, नया नया वैराग्य उत्पन्न होता रहता है। जो वैराग्य हमने दीक्षा के टाइम पर लिया था वह वैराग्य तो उसी समय समाप्त हो गया, परंतु जिन वचन पढ़ने से नई उत्साह पैदा होने लग जाती है, भाव संवर होता है और आत्महित को, आत्मा के हित का ज्ञान होता है। आत्महित प्रतिज्ञा आत्मा के हित का ज्ञान होता है, भाव संवर होता है और नया नया संवेग यानी वैराग्य उत्पन्न होता है। भाव संवर किसे कहते हैं? संवर कहलाता है कर्मों के आने के द्वार को रोकने का नाम है संवर। कर्मों के आने के द्वार को रोकने का नाम है संवर। जो द्रव्य संवर, भाव संवर दो प्रकार का होता है। जो कर्म है उनका रुकना द्रव्य संवर है और जिन परिणामों के द्वारा वह संवर हुआ है वह परिणाम भाव संवर है। एक ही चीज हो रही है, नाम दो है। हमने भावना भाई और संवर किया तो कर्म रुक गए, कर्म अंदर नहीं आ पाए। तो जो कर्म रुके वह द्रव्य संवर है और जिन भावों से रुके वह भाव संवर है। तो भाव संवर उत्पन्न होता है, आत्मा को जानने का उपाय उत्पन्न होता है और नया नया संवेग यानी वैराग्य उत्पन्न होता है। और क्या होता है? निष्कंपदा, निष्कंपन, कंपन का अर्थ होता है हिलना और निष्कंपन का अर्थ होता है निश्चल, अटल होता है। किसमें अटल होता है? तबो भावना, तबो भावना, तप की भावना में, रत्नात्रय में निश्चल होता है। और कैसा होता है वह? परदेशिगतम च, परदेशिगतम यानी दूसरे की उपदेश देने में भी निश्चल होता है। यदि हम पढ़ेंगे नहीं तो उपदेश कैसे देंगे? यदि हम पढ़ेंगे नहीं तो उपदेश कैसे देंगे? तो उपदेश देने में भी निश्चलता यानी अटल हो जाता है। तो दूसरों को उपदेश देने की क्षमता में भी वह निश्चल यानी अटल हो जाता है। इस प्रकार से भाव संवर भी उत्पन्न होता है। जिन वचन के पढ़ने से आत्मा के हित की जानकारी प्राप्त होती है, भाव संवर उत्पन्न होता है, नया नया वैराग्य उत्पन्न होता है और तप की भावना में निश्चलता आती है कि मैंने जो धारण किया बिल्कुल सही किया और दूसरे के उपदेश देने की भावना, क्षमता भी बढ़ती है। क्या करने से? जिन वचन को पढ़ने से। और क्या होता है उसके बारे में कहते हैं
नाणेन सब्भावा, नाणेन सब्भावा जीवा जीवा सवादिया तदिगा, जीवा जीवा सवादिया तदिगा लज्जति इह परलोके अहिदम च तथा हिदम चेव। यानी वह शिक्षा क्या करती है, शिक्षा में क्या गुण होते हैं, कहते शिक्षा में गुण होते हैं, क्या गुण होते हैं, नाणेन ज्ञान से, सब भावा सभी भाव, ज्ञान के कारण से सभी भाव जो हैं, कौन से सभी भाव, जीव अजीव आश्रव इत्यादि जो है, इनका यदि ज्ञान होता है, इनका ज्ञान होता है, तथ्यभूत तदिगा, तथ्यभूत सत्यभूत इनका वास्तविक ज्ञान होता है, किनका, जीव अजीव आश्रव इत्यादि। जैन दर्शन में 7 तत्व होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं। 7 तत्व कौन कौन से हैं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये 6 तो द्रव्य हैं। जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निजरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निजरा मोक्ष और पुण्य और पाप, ये 9 पदार्थ हैं। तो जीव अजीव आश्रव इत्यादि जो तथ्यभूत तत्व हैं, इनके ज्ञान से इनको जाना जाता है, जिन वचन के ज्ञान से इनको जाना जाता है। और यह परलोके, यह यानी इस लोक में, परलोके परलोक में, अहितम च हितम च, अहित को और हित को जानता है, क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है, दोनों को जानता है। किससे, जिन वचन के ज्ञान से। देखिए हम कितना भी पढ़ लें, ऊंची से ऊंची कक्षा भी पढ़ लें, और पढ़ने के बाद यदि हमें यह पता ना चले कि कौन सी चीज ग्रहण करने योग्य है और कौन सी चीज नहीं ग्रहण करने योग्य है, तो हमारी पढ़ाई बेकार है, हमारी पढ़ाई बेकार है। तो शिक्षा क्या करती है, शिक्षा ग्रहण करने योग्य और नहीं ग्रहण करने योग्य पदार्थों का ज्ञान कराती है शिक्षा। आधुनिक शिक्षा और प्राचीन काल की शिक्षा में यही अंतर था। प्राचीन काल के लोग कहते हैं गांव का आदमी है, इसको ठग नहीं सकते, बहुत चतुर होता है। और शहर का आदमी, देखिए अब एक उदाहरण समझिए, एक सब्जी वाले के यहाँ पर एक महिला, पढ़ी लिखी महिला थी, सब्जी लेने के लिए गई। उसने पहले टमाटर खरीदे, फिर उसके बाद उसने लौकी खरीदी, मिर्ची खरीदी, कद्दू खरीदे, केले खरीदे और सेब यानी एप्पल खरीदे। सबसे पहले उसने टमाटर रखे, केले रखे, ठीक, उसके बाद मिर्ची रखी, कद्दू रखा, लौकी रखी, घिया रखा, और उसके बाद ऊपर उसने सेब फल रख दिए। दुकानदार पूछता है कि मैडम मुझे लगती है आप किसी स्कूल के टीचर हैं। उसने आपने कैसे पहचाना, कहले टीचर ही ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा पढ़ा लिखा आदमी जो सबसे नीचे टमाटर रख रहा है, टमाटर फूटेंगे नहीं क्या? तो गांव के आदमी को पता है कि सब्जी जमाने का तरीका क्या है, कि बैग में क्या चीज पहले जमाई जाती है और क्या चीज बाद में जमाई जाती है, जिससे नुकसान ना हो। हित अहित का ज्ञान किसको है, उस व्यक्ति को है या पढ़े लिखे उस व्यक्ति को है, किसको है? ऐसे ही ये एक उदाहरण स्वरूप है। उदाहरण हमेशा किसी बात की सत्यता के लिए बोले जाते हैं। उदाहरण सही हो या गलत हो इससे मतलब नहीं है, पर उदाहरण एक किसी तथ्य को वास्तविक रूप पहनाने के लिए होते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये ना जान पाए कि क्या चीज खाने योग्य है, क्या चीज नहीं खाने योग्य है। अब जैसे देखिए, आज पार्टी में जाते हैं हम, वहां पर लोग बड़े मिष्ठान खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। उन्हें पता है क्या चीज मिलती है क्या नहीं मिलती है। गांव का आदमी तो जो चीज घर में बनती है वही खाता है। ज्यादा जान पहचान वाला हलवाई होगा, उसकी दुकान से लेके आकर खाएगा। परंतु हम किसी भी अनजान शहर में कुछ भी दिख जाता है नया, तुरंत खरीद करके ले आते हैं।
वो किस चीज से बना है इस चीज का हमको को पता ही नहीं, इस चीज का हमें पता ही नहीं है। जैसे अजीनोमोटो नमक आजकल स्वाद में बढ़ाने के लिए चाउमीन में इन सब में डाला जाता है, वो बनता कैसे है? देखिए वास्तविकता देखिए आप, अजीनोमोटो एक नमक का नाम नहीं, कंपनी का नाम है, और वो कंपनी जो नमक बनाती है तो उसका लेवल लग गया अजीनोमोटो नमक। वो जापान के समुद्र के नीचे एक वनस्पतियां होती हैं, उन वनस्पतियों को निकाल करके उनको पीस करके बनाया जाता है, और जापान के समुद्र के नीचे वो वनस्पतियां उतनी ही हैं जितना जापान के लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सारा विश्व यूज कर सकता है, ऐसी इतनी वनस्पति उनके पास नहीं। चीन की नजर इसमें गई, उसने कहा कि हमें ये वनस्पति चाहिए। जापान ने कहा कि हमारे समुद्र के नीचे उतनी है जितनी हमको आवश्यकता होती है, इसके अलावा नहीं है। तो जब चीन ने चाल चली, इन पत्तियों को कोई तो खाता होगा, मछलियां खाती है साहब। क्या किया उसने, तो जो जापान से होकर मछलियां आती हैं उन मछलियों को पकड़ा और उनको सुखा करके उनका पाउडर बना करके उसको नमक के नाम पे पैकिंग करके अजीनोमोटो नाम दे करके आपको परोसा जाता है। शुद्ध मछली का पाउडर हमारे मिष्ठानों में, जो क्या कहते हैं, पनीर हो या कोई चाउमीन इत्यादि जो भी नमक डालते हैं उसका वो स्वाद आता है। तो हम शाकाहारी हैं, वैदिक संस्कृति भी शाकाहार को सपोर्ट करती है, श्रमण संस्कृति भी शाकाहार को सपोर्ट करती है। विश्व की ये दो संस्कृतियां ऐसी संस्कृति हैं जो पूर्ण शाकाहार को ही सपोर्ट करती है, और दोनों संस्कृति के कल्चर इतने मिले जुले हैं, दोनों संस्कृति के कल्चर इतने मिले जुले हैं कि अपन ये नहीं कह सकते कि श्रमण संस्कृति का कल्चर कौन सा है और वैदिक संस्कृति का कौन सा है। देखिए हम रक्षाबंधन मनाते हैं, रक्षाबंधन तो एक ही है, मगर श्रमण संस्कृति भी मनाती है, वैदिक संस्कृति भी मनाती है। जिन विष्णु भगवान के लिए वैदिक संस्कृति कहती है कि ये रक्षा की थी इन्होंने किसी की, वो एक कहानी आती है, उसी विष्णु कुमार मुनि के नाम पर श्रमण संस्कृति में भी कहानी मिलती है। जहां महाभारत काल में राम कृष्ण इत्यादि जो पैदा हुए, श्री के नेमिनाथ पैदा हुए, उन्हीं का वर्णन जैन संस्कृति वैदिक श्रमण संस्कृति मिलता है, उन्हीं का वर्णन वैदिक संस्कृति मिलता है। ये दो संस्कृति ऐसी है, वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति, जो एक दूसरे के पक्षधर है। इन दोनों का साहित्य एक दूसरे पर मिलता है। दोनों साहित्य को जब पढ़ेंगे तब भारतीय संस्कृति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और दोनों संस्कृतियां ही अहिंसा को अत्यधिक बल देती हैं, और दोनों संस्कृतियों को भ्रष्ट करने के लिए बाहर की संस्कृतियां उतावली हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे खान पान में क्या हितकारी है, क्या खाने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है। इस चीज का जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारी शिक्षा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। तो आचार्य महाराज ने कहा शिक्षा के गुण क्या है, इस लोक में और परलोक में हित क्या है, अहित क्या है, ये जाना जाता है शिक्षा से। इसका ज्ञान होता है शिक्षा से। तो ये शिक्षा इसलिए उसको दी जा रही है। आप दोनों तरह से ले ले, मुनि महाराज को वो परलोक की शिक्षा दे रहे हैं और श्रावकों के लिए श्लोक की शिक्षा दे रहे हैं कि ये शिक्षा का इस प्रकार से उपयोग होना चाहिए। आज आपका समय अतिरिक्त हो गया, और इसके बाद अपन कल देखेंगे कि विनय अधिकार की ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनय कितना जरूरी है। अहंकार से युक्त ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये अपन कल देखेंगे। कल जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणालय सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंत, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। नो वार नो काल।